हिंदी सुगम भारती कक्षा 8वीं पाठ क्रमांक 2 उसी से ठंडा उसी से गरम। पाठ का शीर्षक है उसी से ठंडा उसी से गरम। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस हास्य कहानी में किसी अजनबी को न सताने, किसी की हंसी न उड़ाने और किसी पर पत्थर न फेंकने का संदेश दिया है। तो आइए देखते हैं हम उसी से ठंडा उसी से गरम डॉक्टर जाकिर हुसैन की यह कहानी। एक लकड़हारा था। लकड़हारा का अर्थ होता है लकड़ियां काटने वाला। लकड़हारा, एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज लकड़ियां काटता और शहर में जाकर बेच देता था। जंगल में जाता, लकड़ियां काटता, लकड़ियां इकट्ठा करता और उसको शहर में ले जाकर बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काट ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए वह दूर जंगल के अंदर चला गया। तो एक दिन उसने सोचा कि जो जंगल का जो सामने वाला हिस्सा होता है वहाँ पर सब आते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं और लेकर चले जाते हैं। तो सूखी लकड़ियाँ नहीं मिलती, इसलिए उसने क्या किया कि वो जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। कड़ाके का जाड़ा पड़ना मतलब बहुत जोरदार सर्दी पड़ना, बहुत सर्दी पड़ना। हाथ पांव ठिठुरे जाते थे, हाथ पैर ठिठुर जाते थे। उसकी उंगलियां सुन्न हो जाती थी। सर्दी की वजह से उसकी ये जो उंगलियां हैं ये सुन्न हो जाती थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर खूब जोर से उसमें फूंक मारता कि गर्म हो जाए, और दोनों हाथों को ऐसे मुंह के पास ले जाता और जोर से उसमें फूंक मारता और अपने ठंडे हाथों को गर्म करने की वो कोशिश करता। जंगल में न जाने जंगल में न मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। जंगल के अंदर बहुत सारे जीव रहते हैं। जीव उसे कहते हैं जिसमें जान होती है, उसे कहते हैं जीव। जंगल में न जाने किस किस तरह के जीव रहते हैं। सुना है उनमें छोटे छोटे बलिष्ठ भर के आदमी भी होते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि सुना है कि उसमें छोटे छोटे बलिष्ठ भर के आदमी भी होते हैं। कितने आदमी होते हैं? बालिष्ठ भर के, इतने बड़े होते हैं। उनमें दाढ़ी, मुंह आदि सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं बस खूंटी ही से। और वो बलिष्ठ भर के इतने बड़े आदमी में शरीर के सारे अवयव होते हैं, जैसे सिर है तो दाढ़ी, मूछी, नाक, कान, लेकिन होते कैसे? बस खूंटी के जैसे। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते हैं कि तुम्हारे जैसा कोई आदमी अगर उनकी बस्ती में चले जाए तो बड़ी हैरत से देखते है कि यह करता क्या है, ये क्या करता है। लेकिन वे हम लोगों से जरा अच्छे होते हैं। लेकिन वो बलिष्ठ भर के आदमी हम लोगों से जरा अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं। क्योंकि वो बलिष्ठ भर के जो आदमी होते हैं उनके लड़के किसी परदेसी को नहीं सताते, न तालियां बजाते और न ही किसी को देखकर तालियां बजाते हैं, और न पत्थर फेंकते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। हमारे यहाँ भी जो अच्छे बच्चे होते हैं वो ऐसा नहीं करते। लेकिन उनके यहाँ तो सभी अच्छे होते हैं।
क्या आप भी किसी परदेसी को सताते हैं? किसी अजनबी को सताते हैं? किसी को पत्थर मारते हैं? किसी को चिढ़ाते हैं? बोलिए, करते हैं आप ऐसा? लेकिन उनके यहाँ तो सभी के सभी बच्चे अच्छे होते हैं। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियां बीन रहा था तो एक मियाँ बलिश्तिये भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। जंगल के अंदर एक लकड़हारा लकड़ियां बीन रहा था, मतलब लकड़ियां चुन रहा था। तो एक बलिष्ठ मियाँ कहीं से तो भी बैठकर देख रहे थे। मियाँ बलिश्तिये ने जो देखा कि यह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि यह क्या बात है। जब बलिश्तिये सर्दी के मारे उसके हाथ ठिठुरे जाते थे तो वो बार बार हाथों में फूंकता था, तो सोचने लगे कि ये क्या कर रहा है, ये क्या है। जब कुछ समझ में ना आया तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। कुछ समझ में ना आया तो फिर क्या किया, अपनी जगह से उठे और कुछ दूर तक गए और फिर वापस लौट आए। मालूम नहीं पूछने से यह आदमी कहीं बुरा ना माने, मालूम नहीं पूछने से कहीं आदमी बुरा तो नहीं मान जाएगा। मगर फिर न रहा गया। लेकिन क्या हुआ, फिर नहीं रहा गया। आखिर ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए। आखिर ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई। कहा, सलाम भाई। बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? लकड़हारे को जरा सा अंगूठे बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब भी हुआ, हंसी भी आई। मगर उसने हंसी रोक कर कहा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो। हंसी भी आई उसे। इतना छोटा सा आदमी देखकर तो किसको भी हंसी आ सकती है। अगर मैं या आप होते तो क्या आपको हंसी नहीं आती? इतना छोटा सा बलिष्ठ भर का आदमी, उसका छोटा सा सर, छोटी सी मूंछ, छोटी सी दाढ़ी, छोटे छोटे हाथ पैर, है ना। तो हम अगर होते तो हमको भी हंसी आ जाती। बस यह पूछता हूं कि तुम मुंह से हाथ में फूंक सी क्यों मारते हो? बस मैं आपसे यही पूछता हूं कि आप हाथ में फूंक क्यों मारते हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें गरमा लेता हूं। बहुत सर्दी पड़ रही है। फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंकता हूं, फिर बहुत ज्यादा ठिठुरने लगते हैं, फिर मैं अपने हाथों को फूंक कर गरमा लेता हूं। मियाँ बलिश्तिये ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, मियाँ बलिश्तिये ने क्या कहा? अपने सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा ये बात है, अच्छा ये बात है। यह कहकर वहां से खिसक गए, ये कहकर वहां से चले गए। मगर रहे वहीं आसपास, और कहीं से बैठे बराबर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या क्या करता है। तो बच्चों, ये भाग पहला है, भाग 1 है। बचा हुआ पार्ट जो है वो हम भाग 2 में देखेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।